हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं ये कहानी है तौहीद की। गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सबके पास भी अगर कोई रियल लाइफ स्टोरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप वहाँ से मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको तौहीद की स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तौहीद जब 7 साल का था तब उसकी मुसलमानी हुई थी। तौहीद और उसकी फैमिली उस वक्त नेपाल में रहते थे। तौहीद की फैमिली में 4 लोग थे। तौहीद, उसकी अम्मी, पापा और दादी। तौहीद के वालिद नेपाल में अच्छी पोस्ट पर कंसल्टेंट थे। तौहीद का खतना शुरू में इसलिए ना हो सका क्योंकि तौहीद को ब्लड प्रॉब्लम थी। तौहीद शुरू से ही शरारती और क्रिएटिव बच्चा था। हर चीज़ में घुसना और तजवीज़ करना उसकी आदत थी। तौहीद घर पर अक्सर अकेला होता था क्योंकि तौहीद के पापा ऑफिस चले जाते, उसकी मम्मी बाहर मिलने और दादी का भी ऐसा ही था, या फिर घर के लोग अलग थलग अपनी बुक्स मैगज़ीन में बिजी रहते थे। एक दिन तौहीद जब नहाने गया तो उसे नुन्नू में ज़्यादा सरसराहट फील हुआ और वो नहाने के बाद नुन्नू चेक करने लगा अपने रूम में। तौहीद को टच करने में, रब करने में दोनों हाथों से मज़ा आने लगा, मगर उस वक्त उसमें इरेक्शन नहीं था। अब तौहीद धीरे धीरे अपने आप से खेलने लगा। फिर एक दिन तौहीद की दादी अचानक उसके रूम में आ गई और उन्होंने तौहीद को खेलते हुए देख लिया। फिर दादी ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो तौहीद ने कहा, कुछ नहीं, बस खुजा रहा था और कपड़े बदल रहा हूँ। फिर दादी बिना कुछ कहे अच्छा बोलकर चली गई। तौहीद की दादी अपना काम अंदर ही अंदर बड़ी खामोशी से करती थी। फिर तौहीद की अम्मी और दादी की आपस में नहीं बनती थी। उसके बाद शाम में तौहीद के पापा के आने से कुछ देर पहले तौहीद ने अपनी अम्मी और दादी में तकरार सुनी। तौहीद की अम्मी बोल रही थी, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तो तौहीद की दादी कह रही थी, मानो या ना मानो मुझे क्या। फिर तौहीद की अम्मी ने उस दिन के बाद से तौहीद पर नज़र रखना शुरू कर दिया और तौहीद भी बहुत चौकन्ना हो गया। उस टाइम तौहीद को पूरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन वो अपनी अम्मी को फेस करते हुए डर रहा था कि शायद वो नाराज़ ना हो जाएं या घर छोड़ के ना चली जाएं। फिर कुछ दिनों बाद तौहीद की अम्मी ने नज़र रखना छोड़ दिया तो तौहीद थोड़ा बेफिक्र हो गया और ज़्यादा खेलने लगा। फिर आता है वो दिन जब तौहीद पकड़ा गया। तौहीद को लगा उसकी अम्मी देर से आएंगी तो वो अपनी अम्मी के रूम में चला गया। तौहीद की अम्मी के रूम में सिर्फ परफ्यूम, लिपस्टिक वगैरह की खुशबू आ रही थी। तभी तौहीद के दिमाग में एक आइडिया आया और उसे लगा सेफ है और अच्छा प्लान है। फिर तौहीद ने टाइम ज़ाया किए बिना अपनी अम्मी की कपबोर्ड खोला और कुछ लिपस्टिक भी साथ में उठाकर खुद को कपबोर्ड में बंद कर लिया। फिर तौहीद ने पहले अपने कपड़े निकाले और अपनी अम्मी के सारे कपड़े पहनकर लिपस्टिक लगा लिए। तौहीद को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो अंदर ही बैठकर अपनी नुन्नू से खेलने लगा। फिर थोड़ी देर में कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तौहीद ने सोचा दादी होंगी, चली जाएंगी, और तौहीद आहिस्ता आहिस्ता खेलने लगा, लेकिन कपबोर्ड से हल्की हल्की आवाज़ बाहर आ रही थी। फिर अचानक से तौहीद की अम्मी की आवाज़ आई, कौन है? तौहीद डर गया और चुप रहा। तौहीद की अम्मी ने दोबारा पूछा और बाहर से लॉक खोल दिया और अब जो सामने नज़र पड़ी तो उनका मुंह खुला रह गया। फिर तौहीद की अम्मी ने चीख कर कहा, ये क्या है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो तौहीद? फिर तौहीद की अम्मी ने तौहीद को बाहर निकाला और तौहीद शर्मिंदा व कंफ्यूज खड़ा था। इतने में पीछे से दादी भी आ गई और कहने लगी, आ गया यकीन, मैंने कहा था। फिर तौहीद की अम्मी ने
उसकी दादी से कहा, आप मुझे बात करने देंगी कि हुआ क्या है। फिर तौहीद की अम्मी ने उसे देखकर बोली, ये सब क्या है, सच सच बताओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो फिर तौहीद ने कहा, ये सूसू में कभी कभी खुजली होती है और उसे हाथ लगाना भी अच्छा लगता है, इसीलिए छुप कर रहा था। और मुझे आपके कपड़े कलरफुल बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए पहन लिया। फिर तौहीद की अम्मी ने उसे गुस्से से डांटा और एक थप्पड़ लगाकर कहा, लड़की बनना चाहते हो, हाथ लगाना अच्छा लगता है, हैं? आइंदा मैं ये सब ना देखूं। फिर तौहीद की अम्मी उसके कपड़े निकालने लगी तो दादी की आवाज़ आई, तुम कुछ भूल रही हो, इसकी खतना नहीं हुई है, अब टाइम आ गया है और ज़रूरी भी है। फिर तौहीद की अम्मी ने उसकी दादी को घूर कर देखा और तौहीद का कपड़ा बदलवाने लगी। फिर कपड़े बदलवा कर खामोशी से तौहीद की अम्मी उसकी दादी के पास चली गई और दादी के कमरे से आवाज़ आ रही थी, तौहीद की खतना करवानी होगी। तो तौहीद की अम्मी बोली, आप सही कह रही हैं, मगर यहाँ ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा, यहाँ डॉक्टर मिलना भी मुश्किल है और तौहीद की आदतें ख़राब होती जा रही हैं। तभी दादी की आवाज़ आई, तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे, बच्चा है, अभी भी वक्त है, मैं भी कुछ देखती हूँ, तुम रात को अपने शौहर से भी बात कर लेना। और दूसरी तरफ तौहीद ये सोच रहा था कि ये खतना क्या होता है। फिर तौहीद ने दादी के पास जाकर पूछ ही लिया, दादी ये खतना क्या होता है। तो दादी ने तौहीद को देखा और बोली, ये जिसे तुम हाथ लगाते हो उसे काटते हैं और उसे ही खतना कहते हैं। ये सुनकर तौहीद डर गया। फिर तौहीद ने कहा, मजाक कर रही हैं। तो दादी ने कहा, नहीं। अब तौहीद को यकीन हुआ कि सच में बोल रही हैं। फिर तौहीद ने कहा, तो उसमें तो बहुत दर्द होता होगा, खून भी बहता होगा, है ना? हाँ, तो दादी आप अम्मी को मना करवा दें, मैं अब नहीं करूँगा, सूसू ना कटवाएं। फिर दादी ने कहा, चलो जाओ अपने कमरे में, अब तो ये ज़रूर होगा, और वैसे भी ये सब लड़कों का होता है। बेचारा तौहीद रात में भी चुपचाप रहा। उसके पापा ने पूछा कि आज बेटा बड़ा चुप है, और रात में तौहीद ने अपनी अम्मी और पापा की बातें सुनी। तौहीद की अम्मी बोल रही थी कि तौहीद की खतना फ़ौरन करवाएं, ये मेरा और अम्मी जान का फ़ैसला है। फिर तौहीद के पापा बोले, अच्छा मैं कोई डॉक्टर ढूंढता हूँ, परेशान मत हो। ये सारी बातें सुनकर तौहीद को ये अंदाज़ा हुआ कि ये सब मजाक नहीं। और अब तौहीद की अम्मी अक्सर चिड़चिड़ और गुस्से में रहने लगी। फिर एक दिन तौहीद ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी आप खतना ना करवाएं, मैं अब हाथ नहीं लगाऊंगा। तो तौहीद की अम्मी ने गुस्से से कहा, वो तो ज़रूर होगा। इतना सुनकर तौहीद भी जिद में आ गया और बोला, अगर ऐसा है तो मैं भी हाथ लगाऊंगा, वो भी आपके सामने। तौहीद को यही लग रहा था कि ये उसके घर वाले खतना का नाम लेकर सिर्फ उसे डरा रहे हैं। और तौहीद ने अब अगले दिन से ही अपनी अम्मी के सामने ही अपनी नुनू निकालकर उसे खेलना शुरू कर दिया। तौहीद की अम्मी उसे डांटती, मारती, ज़बरदस्ती हाथ हटाती। इसमें भी तौहीद को मज़ा आने लगा। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक तौहीद की अम्मी के पास उसके पापा का फ़ोन आया। तौहीद की अम्मी ने जैसे ही फ़ोन सुनी, खुशी से तेज़ आवाज़ में पूछी, सच्ची बोल रहे हैं? मैं अभी अम्मी जान को बोलती हूँ और साथ लेकर आ रही हूँ। फिर तौहीद की अम्मी भागी गई और दादी को बोली, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, एक अच्छा डॉक्टर मिल गया है। ये सुनकर तौहीद की हालत बुरी हो गई और वो घर में छुपने की जगह ढूंढने लगा। उसी वक्त दादी आ गई। उन्होंने तौहीद की अम्मी से कहा, मैं इसे पकड़ रही हूँ, तुम तेज़ी से इसके पाँव बांधो। फिर दादी ने तौहीद की गर्दन में हाथ डालकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। अब तौहीद भाग नहीं पा रहा था। फिर तौहीद की अम्मी ने पहले उसकी पैंट उतारी और चड्डी पहनाई, फिर रस्सी से तौहीद के पैरों को बांध दिया, फिर दोनों हाथ भी पीछे की तरफ बांध दिए। अब तौहीद रो रहा था और ज़ोर ज़ोर से कह रहा था, अम्मी मुझे माफ़ कर दो, अब सूसू नहीं छूऊंगा, मत कटवाओ।
खतना मत करवाओ, दादी बचा लो, प्रॉमिस अब नहीं करूँगा। फिर तौहीद की अम्मी और दादी ने उसे गोद में उठाया और ले जाकर गाड़ी में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में तीनों हॉस्पिटल में थे और तौहीद को ओटी में ले जाया गया। वहाँ तौहीद की अम्मी, पापा और दादी तीनों थे और तौहीद रो कर यही बोले जा रहा था कि उसकी सूसू मत कटवाएं, खतना मत करवाएं, अब नहीं खेलूँगा इससे। फिर थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया और डॉक्टर ने कहा हम बस थोड़ी देर में एनेस्थीसिया देने जा रहे हैं, आप तैयार हैं? तभी तौहीद की अम्मी ने कहा एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, इसे तकलीफ़ होनी चाहिए। दादी भी यही बोली, ठीक कह रही है। और तौहीद के पापा भी बोले जो ये दोनों कह रही हैं वैसा ही कीजिए। तभी तौहीद की दादी ने डॉक्टर से कहा टाइट कटिंग होगी, हमें कोई फैशन शो में तो दिखाना नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद तौहीद का खतना कर दिया गया। तौहीद को अपनी अम्मी और दादी की वो मुस्कुराहट और खुशी आज भी नहीं भूली है। एक और बात, तौहीद के खतना होने के बाद 10 महीने तक तौहीद की दादी और अम्मी ने उसे बुलाकर बैठाते और बोलते खतना हो गई है, इसका ये मतलब नहीं कि आज़ाद हो। आज भी गलत काम करते देखा तो कटवा दूंगी और ज़्यादा तंग किया तो पूरा ही कटवा दिया जाएगा। और ये सब सुनकर बेचारा तौहीद बस इतना ही बोलता, जी ठीक है। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको तौहीद की स्टोरी कैसी लगी। मुझे तो बहुत फ़नी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप सबके पास भी अगर कोई भी स्टोरी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, थैंक यू।